बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन या राइट टू वोट, ये पाकिस्तान में हम सब का आईनी हक है। और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी हक के नुमाइंदगी, ये भी हमारा हक है जो आइन हमें फराहम करता है। पिछले कई दहाइयों से जिस तरह हमारे दीगर हुकूक सलब किए जा रहे हैं, जिस तरह दीगर हुकूक छीने जा रहे हैं, चाहे वो रोज़गार के मौके हों, चाहे वो कोटा सिस्टम हो या दीगर तमाम मामला हों, इसी तरह अब वक्त के साथ साथ हक के नुमाइंदगी भी इन शहरी इलाकों में शहरी इलाकों के रहने वालों का छीना जा रहा है। किस तरह छीना जा रहा है? सबसे पहली बात, मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी में जो हमारा हक है, कराची हो या हैदराबाद हो, आपने देखा माजी में 6-8 महीने, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि 1 करोड़ 38 लाख पे 1 करोड़ 40 लाख पे मर्दमशुमारी क्लोज होने जा रही थी, जबकि उससे पहले की आबादी कराची की 1 करोड़ 65 लाख समथिंग थी। मकसद अलमियत है कि एक ऐसा शहर जो हर लिहाज से पॉपुलेशन ग्रोथ करने की सलाहियत रखता है, वहाँ पॉपुलेशन कम की गई। एमपीएम वो वाहिद जमात थी पॉलिटिकल जिसने भरपूर अंदाज से जब रेजिस्टेंस की तो 70 लाख 75 लाख से जायद हमने वहाँ की आबादी बाजियाब कराई, जो मिस कर दी गई, जो बाजियाब हुई। अगर जो हमारा मौक़िफ़ है, अभी भी अगर सही मायनों में मर्दमशुमारी हो जाए तो ये 3 करोड़ से ज़्यादा का शहर है और हैदराबाद 40-50 लाख से ज़्यादा का शहर है। जब सही आबादी होगी तो ये जो ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेजॉरिटी फिर कराची वालों के पास होगी, चाहे सिंध असम्बली हो या फिर कौमी असम्बली के मामलात हों, मेजॉरिटी फिर हैदराबाद वालों के पास होगी। तो वो गलत तरीके से मर्दमशुमारी, चूँकि अफसरान है, इस तरह कहा कि बी टीम का रोल अदा करते हैं, किसी भी महकमे में बैठे हों, तो वो आपको आपका हक के नुमाइंदगी नहीं देते। दूसरा मरहला जो शुरू होता है, ये सेंसस में जो आपके साथ सिलसिला किया जाता है, इसको कहा जाता है प्री पोल रिगिंग। ये धांधली है और धांधली अभी से शुरू हो गई। दूसरी धांधली प्री पोल रिगिंग शुरू होती है डीलिमिटेशन के प्रोसेस से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइन है, उसकी जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, तो वो सेंसस के मामलात को क्यों नहीं देखती? नहीं देखती, ठीक है, इस पे कोई लीगल लॉजिक हो सकती है, लेकिन इसी आइन में तो लिखा है कि डीलिमिटेशन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सही डीलिमिटेशन होगी तो फ्री इलेक्शन होंगे, फेयर इलेक्शन होंगे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। शफाफियत कैसे आएगी? कैसे माना जाएगा उन इलेक्शन को कि शफाफ इलेक्शन हुए? धांधली का आगाज, धांधली के आगाज का दूसरा मरहला भी शुरू हो गया है। मैं आपके गोश गुजार करता चलूं, बल्दियाती इलेक्शंस, बल्दियाती इलेक्शन में इस हैदराबाद के शहरियों के साथ ज्यादती की गई और जबरदस्ती सरदार, जागीरदार और वडेरे लाकर उनको यहां पर मेयर बनाया गया। और वही कल्चर जो सिंध के दही इलाकों में था वो हैदराबाद में लाया गया कि किसी का भाई टाउन में, किसी का बेटा टाउन में, किसी का बेटा टाउन में और फिर किसी का बेटा टाउन में। यानी वही सियासत रुख इख्तियार कर रही है इन शहरी इलाकों में भी।
वडेराना स्टाइल। और उस तर्ज सियासत को पूरा करने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले हैदराबाद को 9 टाउन में तोड़ा गया। बल्दियात की बात कर रहा हूं। जब 9 टाउन में तोड़ा गया, उस वक्त की आबादी के लिहाज से जो यहां की टाउन की जो रेशो बनता था वो 2,33,000 बनता था, एक टाउन की आबादी। उन्होंने 50-50 हजार कम करके अपने टाउन बना लिए, टंडोजाम और टंडो फजल में। और दीगर जगहों पे जहां शहरी इलाके थे वहां पर 40,000 और 30,000 ज्यादा करके टाउन बना दिए गए, ताकि टाउन जीत जाए और ये शो किया जाए कि हमारी अक्सरियत आ गई, अब लोग हमें वोट देने लग गए। कागजों में हेरा फेरी कर देने से मसला हल नहीं हो रहा। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। जो वोटर है वो आज भी, शहरी इलाकों का वोटर आज भी एमपीएम के साथ है। अगर आप ये धांधली नहीं करें, प्री पोल रिगिंग नहीं करें, इस तरह के अमल नहीं करें, तो आज भी मेयर हैदराबाद में एमपीएम का ही होता। फिर आप यूसीज पर आ जाएं। यूसीज में अगर आप उस क्राइटेरिया को देखें, बल्दियात के दौरान जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में 160 यूसी को डिवाइड करें, सब पढ़े लिखे लोग बैठे, पूरा हैदराबाद समझ सकता है बात को, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है। 13,000 पे एक यूसी बननी है। 160 में से 59 यूसी ऐसी हैं कि जो 13,000 से कम रेशो के ऊपर आई हैं, और 56 यूसी ऐसी हैं जो 13,000 से ज्यादा रेशो पे हैं। सिर्फ 40 यूसी ऐसी हैं जो आइन और कानून के मुताबिक है। तो 160 में से जब आप 40 यूसी आइन और कानून के मुताबिक बनाएंगे और 120 यूसीज आप गैर आइनी तरीके से बनाएंगे, गैर कानूनी तरीके से बनाएंगे, गैर इखलाकी तरीके से बनाएंगे और जबरदस्ती हमारे शहरी इलाकों के हुकूक पर ढाका डालने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या समझते हैं? ये एहसास महरूमी को जन्म नहीं दे रही है ये चीज? अब आ जाए आप कौमी और सूबाई की हल्काबंदियों पर। अच्छा, उस वक्त भी एमक्यूएम, जो आप देखते हैं सूरत हाल कराची में 53 यूसी, वो आप रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना, एमक्यूएम ने अपने मौकफ पे लड़ी तो एमक्यूएम ने जाहिर करा, बताया कि एमक्यूएम का मौकफ सही था और एमक्यूएम जीत गई। कौमी सूबाई असेंबली के ऊपर जब आप आते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हल्का बंदियां आईनी और कानूनी तरीके, दीगर कानूनी चीजें और नुकात, वो तो हम, हमारी लीगल टीम हम तैयारी कर रहे हैं और तहरीक हिदायत देगी तो हम आगे का जो प्रोसेस है कोर्टों में जाने का वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। लेकिन सिर्फ एक दो कुलियों की बात करके, इसकी फैक्टर आपके साथ शेयर करके, कि लतीफाबाद नंबर 7, लतीफाबाद 7 नंबर के 7 की आबादी है पठानकोट, खासकेली पाड़ा, वो पूरी मकरानी पाड़ा, ये पिछले 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से लतीफाबाद 7 नंबर कहलाता है ये। अब आप उसका वो बेल्ट जिसको जेरीमेंडरिंग आप कहेंगे, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है ये जेरीमेंडरिंग, कि जेरीमेंडरिंग में आप पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल किया जा रहा है। वो इलाका जो पार्ट है लतीफाबाद नंबर 7 का, उसको आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल करने की कोशिश की, यानी कि PS 62 जो वसीम भाई का, तो यहां से उठा के आप इस तरीके से, आप जिस तरह चाहेंगे आप उसको घुमा देंगे सर्किल को। कानून एक तरफ, आइन एक तरफ, रूल्स एक तरफ, रेगुलेशंस एक तरफ, और इस तरीके से आप बना देंगे। आपका पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा जो रिप्रेजेंटेशन दाखिल करता है जाकर इस्लामाबाद में, रूल कह रहे हैं, कानून कह रहा है कि वो वहां का वोटर होना चाहिए। वो जो रिप्रेजेंटेशन दाखिल कर रहा है जो शख्स, वो वहां का वोटर भी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन उसकी स्टार्ट में ही रिजेक्ट होने की बजाय सुनवाई की जा रही है और उसी पे ऑर्डर किया जा रहा है। तो हम कैसे माने कि ये धांधली नहीं हो रही? हम कैसे माने कि शफाफ इलेक्शन होगा? हमें फिर नजर आ रहा है। अच्छा, ये बात क्लियर रखें, उन्होंने हैदराबाद की डायनेमिक्स अभी कौमी सूबाई में जिस तरह भी चेंज कर ली है, लेकिन एमपीएम अभी भी 100% पे जो रिवाइज सीटें हैं वो एमपीएम जीतेगी। लेकिन हम जो निशानदेही कर रहे हैं वो उस तर्ज अमल की निशानदेही कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि उससे हमें ऐसा नुकसान हो गया कि खुदा ना खास्ता कि हम कोई सीट लूज कर जाएंगे या सीट हार जाएंगे। सीटें इंशाल्लाह सारी जीतेंगे,
चारों सीटें और 2 एनए की सीटें जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो तर्ज अमल अभी इख्तियार किया जा रहा है, तो हम अभी से निशानदेही कर रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग की शुरुआत हो चुकी है। अब यही अपने अफसरान लगाएंगे, यही एआरओज और डीआरओज लगेंगे, यही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगेंगे, यही इनका अमला होगा, और आखिरी दिन खुदा ना खास्ता फिर कहीं आरटीएस कोई बैठ ना जाए। तो ये वो निशानदेही करने के आपके तवज्जुह से ये बात, इन बातों की निशानदेही कर रहे हैं कि जो हमारा आईनी और कानूनी हक है वो हमें दिया जाना चाहिए, और उसके लिए हम हर सतह की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और